श्रीधर। माता रानी, माता रानी। श्रीधर, ये पूजन तो मात्र आवाहन और पाद पूजन था। अभी तो यज्ञ और पूर्णाहुति शेष है। आपको समस्त गांव को भंडारे के लिए आमंत्रित करना होगा और गुरु गोरखनाथ के आश्रम जाकर उनको सादर आमंत्रित करना। उनके आशीष से तुम्हारा जीवन और सुरभित होगा। जैसी आज्ञा। और उनके साथ साथ उनके परम शिष्य को भी अवश्य आमंत्रित करना। उनके शिष्य का नाम है भैरवनाथ। आभास हो रहा है, लगता है शीघ्र ही बुलावा आने वाला है। भैरवनाथ, माता रानी, आपने भैरवनाथ को भंडारे में बुलाया है, किंतु क्यों माता रानी? माता रानी, अगर उसने पुनः कोई विघ्न डाला तो? माता रानी, हमारा कर्म है भक्त का मार्गदर्शन करना। भैरवनाथ ने हमें पुकारा है, हम उसे एक और अवसर देना चाहते हैं सुधरने के लिए। शेष उस पर निर्भर करता है। चलो, अब कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने हैं। कल जो कुछ भी घटित हुआ वो हमारे लिए भी स्तब्ध करने वाला था। हमारी आप सभी से एक विनती है। हमने आज रात्रि भंडारे का आयोजन किया है। यदि आप सभी आएंगे तो हम आप सभी के बड़े आभारी रहेंगे। पुनः जाकर कौन संकट मोल लेगा? हम नहीं जाएंगे। हाँ, हम भी नहीं जाएंगे। हमें एक अवसर और दीजिए। मेरे पास एक उपाय है इस समस्या का। ठीक है सुलोचना, हम आएंगे, किंतु इसे अंतिम अवसर समझिए। यदि इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आप दोनों को ये गांव सदा के लिए छोड़ना होगा। हाँ पंडित जी, यदि आपको ये स्वीकार है तो हम सब आपके यहाँ भंडारे में अवश्य आए। हमें स्वीकार है। आप सब सादर आमंत्रित हैं आज के भंडारे में। आज रात्रि हमें आप लोगों की प्रतीक्षा रहेगी। हाँ, हम लोग आएंगे। हम सब आएंगे। चलो, अच्छा हुआ, इनसे पिंड तो छूट जाएगा। हमें खिलाने का तो सामर्थ्य है नहीं, पता नहीं कहाँ से खिलाएंगे। भंडारे में आने का आमंत्रण तो इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है, किंतु इन्हें भोजन क्या कराएंगे? माता रानी पर विश्वास रखो, तुम भंडारे का प्रबंध करो। हम गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ को आमंत्रित करके आते हैं और कुछ भोजन सामग्री का प्रबंध करते हैं। माता रानी ने तो कहा था कि कुछ अति आवश्यक कार्य करना है, किंतु जब से यहाँ आए हैं वो साधना में है और अब तो हंस भी रही हैं। क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुद्धू, हर काम का अपना एक समय होता है और मुझे पूरा विश्वास है जब वो आएगा तो माता रानी अपनी साधना से जरूर जागेंगी और हमें बताएंगी। अरे देखो तुम सब, माता रानी की साधना समाप्त हुई। क्या आज्ञा है माता रानी? 7 बर्तन हमारे समक्ष लेकर आओ और हमारे पास जो भी अन्न और खाद्य पदार्थ है उसे भी लेकर आओ। जी माता रानी। संसार का
अब तुम सब मेरे साथ चलो, लेकिन कहाँ? शीघ्र ही तुम सबको ज्ञात हो जाएगा। अब चलो। कोटि कोटि नमन गुरुदेव, आपने हमसे भेंट करना स्वीकार किया। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण। गुरुदेव, अभी तो मेरी बस एक ही मनोकामना है। हम माता रानी के मान में एक भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भंडारे में आकर प्रसाद ग्रहण करें और आशीष दें। हम प्रसन्न हुए कि तुम इतनी दूर से हमें निमंत्रण देने के लिए आए हो। इस भंडारे के सफल आयोजन के लिए तुम्हें हृदय से शुभ आशीष और शुभकामनाएं देते हैं। किंतु पुत्र, अब हम यात्रा नहीं करते। गुरुदेव, मना मत कीजिए, कृपा कीजिए। ये भंडारा आपकी अनुकंपा से ही हो पाएगा, आपके बिना संपन्न नहीं होगा। माता रानी ने कहा है कि इस भंडारे में आपकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। माता रानी का बुलावा आया है, आना तो होगा ही। अवश्य आऊंगा। गुरुदेव, हम अनुग्रहित हुए। आपके संग आपके शिष्य भैरवनाथ जी को भी निमंत्रण है।